गुरुजी आप जे बोला था ना जो आश्रम 4 प्रकार होता है, तो वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि हम अपनी गृहस्थी पूरी करके भ्रमण करें, भ्रमण 4 तीर्थों का, और जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान लगाएं, तीर्थों का भ्रमण करें, पूरे देश का भ्रमण करें। तो ये वानप्रस्थ आश्रम होता है कि वनवास की ओर, भ्रमण की ओर निकल गए, सारे तीर्थों का, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथ जी सबका भ्रमण कर रहे हैं पैदल। उस जमाने में पैदल ही होता था या बैलगाड़ी से, आजकल तो साधन सब प्रकार के हैं, तो ये वानप्रस्थ होता है। दूसरा प्रश्न है नारद जी क्यों उनको पिता नारद जी ने अपना पिता का ब्रह्म को क्यों शराप दिया था? क्या शराप दिया था? ब्रह्मा जी को नारद जी ने ये श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप शादी कर लो, तो नारद जी बोले नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि तू पिता की बात नहीं मानता, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी में जन्म लेगा, दासी पुत्र बनेगा। फिर नारद जी ने भी श्राप दिया कि आप कैसे पिता हैं, अपने पिता को जंजाल में बांध रहे हैं, अपने पुत्र को। अब मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी पूजा नहीं होगी इस कल्प में। तो ये श्राप हुआ। तो राधा रानी के नाम राधा रानी क्यों पड़ा? और कुछ तो हो सकता था। राधा जी के 1000 नाम हैं ना, नाम तो ज्यादा प्रचार राधा का ही, वृंदावन राधे ही लेते हैं। क्यों? राधा ही आधार है। आप बोलो आधार आधार आधार, राधा निकलेगा फिर, क्योंकि आधार ही। लक्ष्मी माता का वाहन उल्लू क्यों? और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है? उल्लू क्यों है? क्योंकि लक्ष्मी जी कहती हैं कि यदि तुम मुझे अकेले बुलाओगे तो मैं उल्लू पर चढ़ के आऊंगी, तो मैं उल्लू बना के निकल जाऊंगी, इसलिए मुझे अकेले नहीं बुलाना चाहिए। नारायण के संग जो लक्ष्मी आती हैं वो गरुण पर चढ़कर आती हैं, और जो लक्ष्मी गरुण पर सवार होकर आती हैं वो सदा रहती हैं हमारे आपके घर में, इसलिए अकेले लक्ष्मी को नहीं बुलाना चाहिए। गुरुजी आप जो बताती है जो आज के ज़माना में बहुत हम लोग घर में कुकुर पूछते हैं, तो उन लोग हमारा पहले कुछ खाया था, इसके बाद वो हमारा घर में हम लोग पूछते हैं उसको। किसको? कुकुर। कुकुर क्या होता है? हाँ, अरे कुत्ता। कुत्ता। हाँ, तो उसको हम लोग पूछते हैं घर में। तो गौ माता के आज कोई नहीं पालते हैं घर में। आजकल कुकुर को लोग पालते हैं, गौ माता के कोई नहीं पालते। तो हमारा गांव में एक लड़की कोलकाता से आया है पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने सुबह से निकल रहे कुत्ता के गोद में लेके, तो उन्होंने बोला अरे दीदी तुम लोग गैया ही चराती रहती हो, सुबह शाम क्या पाल रखा है गैया के बीच में? तो लड़की ने जवाब ऐसा ही दिया जे तुम लोग तो सुबह उठ के ही कुत्ता को लेके और मॉर्निंग वॉक कर चलते रहती हो, और हम लोग सुबह लेके गौ माता का दूध दहन करके दूध चाय पीते हैं, गौ माता का गोबर दे के हमारा घर शुद्ध होता है, लक्ष्मी जी का पूजा सब कुछ शुद्ध करते हैं। तो हम लोग तो दूध गौ माता का दूध जो निकलते है उसको हम लोग दूध चाय पीते हैं, तो तुम लोग की कुत्ता कहाँ पेशाब करके की चाय पीते हो क्या? तो ऐसे सीधा जवाब दिया था। बहुत अच्छा दिया जवाब। हाँ, आजकल जमाना में क्या होता है जे हम लोग तो धर्मों का ज़्यादा नहीं भेजती है कोई आदमी का, जो धर्मों का अंदर चले जाती है तो उन लोग को नहीं खींच के पा पकड़ के लेती हो, जे नहीं जाना है बेटा, तुम ऐसे उम्र में क्यों भजन करती हो, तुमको शादी करना है, पहले गृहस्थ बसाना है। क्योंकि बंगाल में ऐसा ही दिमाग में रहती है, जो शादी नहीं होगा तो तुम ये रास्ते में क्यों जा रही हो, कृष्ण दीक्षा नहीं लेना तुमको, ये अलग है। उन लोग मानती है जो श्रीमन नारायण अलग है, कृष्ण अलग है, राम अलग है। मैंने कितना बार समझा चुकी हूँ जे तीनों एक है। गुरुजी बताया, मैंने भागवत सुनती हूँ तीनों एक ही, बोलती नहीं है तो तुम एक ही होगा तो तुम मछली क्यों छोड़ दिया, मछली क्यों नहीं खाती हो? मैंने उनको जवाब दिया जे मछली का तो जान है, उसको जब हम लोग काट करते लेती हूँ तो उनको तो तड़पाती है, बोलती है तो जो आलू होता है उसको तो जान है। मैंने बोली वो खाने के लिए वो एक स्थान से अन्य स्थान दूसरा स्थान नहीं जा सकती है, मछली जा सकती है, तो उन लोग को काट के क्यों पाप करती हो? बोलती है नहीं ये तो खाना है, खाने का चीज़ है, नहीं खाऊंगी तो बढ़ जाएगी। मैंने ठेका लिया रखा है कि जमाना को तुमने जो इतना बढ़ जाएगा तो तुम खा लोगी। तो बाद में आपको ही भागवत सुन के मैंने ही सीख गया, तो थोड़ी दिन बाद में तो मानुष को काट के खा लोगी आप लोग। तो उन लोग ने नहीं बेटा तुम्हें कहाँ से सीखा है, तो आपको फोटो मैंने देखा, बोला जो वृंदावन धाम से ना क्यों भागवत सुनी है, तो उन लोग बोलती है हाँ सुनती हो। मैंने बोली सुनती है तो सब लोग पंडल में सब लोग सुनती है, कोई नहीं मानती है, कुछ लोग मानती है। तो जमाना बहुत माता के लिए ही बिगड़ा जा रही है हम लोग का जमाना, ये जवानी को माता से ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को माता बहुत फोन से टीवी से सीरियल देखने के बैठ जाती है शाम को,
वो सीरियल देखने के लिए शाम 6 बजे रात 10 बजने के टाइम है, क्योंकि भागवत सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। और हम लोग भागवत सुनते हो बोलते हैं अरे क्या सुनने पड़ा रहती हो। और सीरियल देख देख के आजकल एक नहीं 2 शादी कर बैठे हैं, 3 शादी कर बैठे हैं। इसलिए जमाना को माता से देख के आज हमारा लड़की, हम लोग के ये लड़की है तो उन लोग का पोशाक अलग हो गया, उन लोग रास्ता भटकने के लिए, क्योंकि हम लोग धर्म जब जाती हो ना उन लोग जाने नहीं देते, तो दूसरा उन लोग जो करती है तो वो करने के लिए बहुत अच्छी है उन लोग मर्जी से। तो मैंने जब मना करती हूँ किसी के तो उन लोग बोलते हैं क्यों बेटा, ये तो सीरियल में करती है, जमाना करते हम लोग क्या करने के पाप क्या है। मैंने बोली पाप तो होगा ही, क्यों नहीं समझ पाती हो, गुरुजी तो बात बात में बोलती है सुन तो बोलती है जे नहीं ऐसा तो नहीं होगा। मैंने बोली तो आपको जो भागवत होता है मैंने बांग्लादेश में वो शेयर कर दिया, उन लोग को सुनती है तो बहुत अच्छी है गुरुजी। जी अच्छा है। ये बेटी बंगाल से आई हैं, इनके परिवार में सब लोग मछली चावल खाते हैं, लेकिन एक ये बेटी है जो भगवान की कृपा से भागवत सुन सुन के सारी बुराइयां छोड़कर और अब दोबारा फिर से आया है मैंने। जी हाँ देखो कथा का इतना बड़ा प्रभाव है, जहाँ बिल्कुल मांसाहार है वहां से ये बिल्कुल शुद्ध हो गई। करना गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले या राधा राधा बोले या जय श्री राम बोले या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं। जी देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। गुरुजी धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो।
कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, फिर काहे किस बात, तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, आरएसएस में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा, निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने? हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि नहीं शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला रुला के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही है। करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं, कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसे होए करे है? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी है और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूँ मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसे ऐसी मारा है हमारी, अब मैं क्या करूँ भाई। वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। एक बात पूछना था मेरे को, वो जो अपने आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है। ये इसका राज क्या है? आपके साथ रोज होता है ऐसा? हाँ, जब आरती करूँ ना, जब इनके साथ भी होते हैं मेरे साथ भी होते हैं। कौन सी वाली आरती करते हैं? काली माता। तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ। फिर कौन उठाता है? अपना
10-15 मिनट ऐसे शरीर में होते हैं, फिर अपना थोड़ा आराम मिलते हैं। रोज होता है? जब एकदम ध्यान में रहते हैं ना, जब ही होते तो हैं। दोनों के एक साथ के अलग अलग? अलग अलग। मतलब जब आपको होता है तो वो आपको ध्यान रखते हैं, जब उनको होता है तो आप उनका ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, इसी बहाने प्रेम बढ़ेगा। ये तो प्रेम है ही हमारा। अच्छा है, तो क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ, जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मस्त लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो देख सुन के गिरा करो, जहाँ कोई लगने वगने का ना पर हो। होश ही नहीं रहता है ना। होश रहे तो अपना आप को संभाले ना। तो आरती के टाइम हेलमेट पहन लिया करो। लुढ़कती रहो अपना, हेलमेट पहन के आरती, क्योंकि पता लुढ़कना है ही है, तो हेलमेट पहन लो पहले से। गुरुजी प्रणाम। जी एक सवाल है, वो खाली आप समझाएंगे पब्लिक को तो अच्छा रहेगा जी। कि जो लोग सुधरना चाहते हैं कि किसी ने मांस मच्छी खाना छोड़ दिया, तो उनको लोग बोलते हैं ऐसा कि सो चूहे खा के चली बिल्ली हज को। तो इसी में उनका प्रश्न है कि चलो भाई, सो चूहे खा के बिल्ली चली हज को, आप क्या कर रहे हो? तो आप भी हाँ, चलो हज को, बिल्कुल। तो आपका भी छूट जावे ना। कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप गलत थे तो गलत ही रहो, सही क्यों बन रहे हैं? जबकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो बुरा था वो भला होगा, और जो भला था वो बुरे की ओर जाने की संभावना हो सकती है। यही तो परिवर्तन है। इसलिए लोग क्या कहते हैं, मैं कथा में कई बार बोल चुका हूँ, लोग क्या कहते हैं, परवाह किए बिना आप भले काम करते रहो, परिवर्तन जीवन में लाओ, अच्छे बनो, अच्छा समाज बनाओ। अभी लोग दूसरों को बोलते हैं, वो तुम खुद भी सोचो कि वो सो चूहे खा के जा तो रहा है हज को, तुम क्या कर रहे हो इधर? एक आदमी था, उसका नाम था, एक डाकू था। वो डाकू जो था वो चोरी करता था, डाका डालता, सबको लूटता था, मर्डर करता, सैकड़ों मर्डर किए। लेकिन एक संत की संगति मिल गई और संत के प्रभाव से वो डाकू बहुत बड़ा भक्त बन गया। इतना बड़ा भक्त बना कि दुनिया उसे जानती है। तो कहने का अर्थ यही है कि जरूरी थोड़ी है कि जो गलत था वो आज भी गलत हो, परिवर्तन हो सकता है। और एक बात है, मैं आपको मोबाइल में देखता था और आज आपके दर्शन हुए, बहुत धन्य धन्य हो गया मैं। गुरुजी आई लव यू। खुश रहिए। मेरा प्रश्न का जवाब ना मिला है। हेलमेट लगाओ आप, मस्त खरीद लो दोनों जन, और हेलमेट लगा के आरती उतारा करो। और सुनो, आरती करने के पहले वहाँ गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। हाँ, पहले ही व्यवस्था कर लो, क्योंकि बाद में लुढ़कना है ही। तो गद्दे बद्दे की प्लानिंग पहले ही कर लिया करो। आप ऐसे समझा दोगे। चलो हो गया। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे महाराज जी, मैं जी, दिल्ली जी। से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना भगवान राम को न मानते मारे हैं, काहू, सुनो मैया, आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए ढेर सारे, कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को। पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ, अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहाँ गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं, और जो नहीं, इस ऐसा जन्म आप में- कह रहे, ऐसा है आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं, दुर्योधन ने पाप किया, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए, लेकिन वो सुखी थोड़े दिन तो रहा। पांडव वनवास चले गए, वनवास 12 साल, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल सुखी रहा दुर्योधन। द्रौपदी के कपड़े उतारने के बाद 13 से 14 साल सुखी रहा।
15वें साल तो द्रौपदी के कपड़े में हाथ लगाया ना जिस दिन, उस दिन से 15वें साल में सर्वनाश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा पर 15 साल तक तो यही लगेगा देखने में, यार ये पापी आदमी बड़ा तरक्की कर रहा। मैया, पाप करने वाले कुछ महीने कुछ वर्ष ही दिखते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है, सर्वनाश होता है। अंत हमने तो नहीं देखा ना। क्यों? कैसा अरे होगा? आप देखो ना देखो, पर होता तो है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये बताओ, दूसरा पापी है पुण्यात्मा, उससे आपको क्या? आप बताओ कि आप दुखी हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? हम दूसरे के पाप पुण्य के ठेकेदार क्यों बने? अपना देखो ना कि आप कितने पाप और पुण्य करे बैठे हो। आप बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो। इसमें भगवान सब काम करने आएंगे, तुम्हारा झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं कह रही। फिर क्या? बताओ। बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? है। यही 30-14 लाख। तो इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए, साल में इतना पैसा कमा रहा है। साल में कि महीने में? साल में। अब बताओ, 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो यूट्यूब पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छोरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा हाँ, 40 नहीं बोला मैंने, अच्छा। 13-14 ऐसे बोला। ठीक है, इतने में भी हो जाएगी। हाँ। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं, मैं बोलूं। राधे राधे। आपका